Hello everyone, welcome back to Ayurvedic Punch. So let's begin. भक्त्या कल्याण मित्रानी सेवे ते तर दूरगह। मतलब भक्त्या मतलब श्रद्धापूर्वक जो लोग हैं, कल्याण मित्रानी मतलब शुभ चिंतक मित्रों से अच्छा रहना चाहिए। जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जो शुभ चिंतक हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सेवे ते तर दूरगह, और जो इतर दूरगह मतलब दुष्टों से दूर रहना चाहिए। जो अपना अच्छा नहीं चाहते हैं, जो अपनों से बुरा व्यवहार करते हैं, उनसे हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। फिर है दशविध पाप कर्म। क्या है देखो, हिंसा स्तेय अन्यथा कामम पैशून्यम परुषान्नुते सब संभिनालापम व्यापादम अभिध्याम दृग्वपर्यम इति दशाधा पाप कर्म काय वांग मानसः त्यजेत। मतलब ये जो है हिंसा मतलब मार पीट या किसी के मन को दुखाना आदि। फिर क्या है स्तेय, स्तेय मतलब चोरी या लूट। अन्यथा काम मतलब अनुचित ढंग से सुख भोग करना, जैसे अगम्या गमन आदि। इन शारीरिक दुष्कर्मों का शरीर से परित्याग करें। पिशुनता मतलब चुगलखोरी। परुष वाक्य मतलब कठोर या अप्रिय वचन। अनृत मतलब झूठी बात। सम संभिन्न आलाप मतलब कभी कुछ और कहना और जिसे दोगलापन कहते हैं हम अपने आम भाषा में। वाणी संबंधी इन पाप कर्मों का वाणी द्वारा परित्याग करें। व्यापादम मतलब किसी को मार डालने या मरवा डालने की योजना। अभिध्या मतलब दूसरे की संपत्ति को हड़प जाने की इच्छा करना। तथा दृग्विपर्यम मतलब शास्त्र के निर्देशों के विपरीत सोचना। नास्तिकता आप्त वाक्यों के विरुद्ध सोचना। तो ये 10 क्या है, पाप है। ये इसे क्या कहते हैं, दशविध पाप कर्म। और इन दशविध पाप कर्म का शरीर, वाणी और मन से हमें त्याग देना चाहिए। तो ये दशविध पाप कर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। अवृत्ति व्याधि शोक आर्तान अनुवर्तेत शक्तितः आत्मवत सततम पश्येत अपि कटि पिप्लिकम। तो इसका क्या अर्थ है, आजीविका से रहित और व्याधि तथा शोक से पीड़ित व्यक्ति की शारीरिक एवं आर्थिक रूप से यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए। मतलब जिनके पास आजीविका नहीं है, या जो रोग से पीड़ित है, या जो शोक से पीड़ित है, हमसे जितना हो सके यथाशक्ति मतलब हमारे शक्ति के अनुसार हमसे जितना बन सकता है हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और इसी प्रकार मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं सभी का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे वो कीटे हो, चिटिया हो, या कितु वह छोटा प्राणी ना हो, उनको सबको हमने अपने जैसा समझना चाहिए और उनकी इज्जत करना चाहिए। ठीक है। सो इसी प्रकार कीटों और चींटियों को भी अपने समान ही देखना चाहिए, अर्थात उनको हिंसा नहीं करना चाहिए तथा सर्वदा सभी प्राणियों में समभाव रखना चाहिए। सो अवृत्ति व्याधि शोक आर्तन मतलब आजीविका से रहित, व्याधि एवं शोक से पीड़ित व्यक्ति से शक्तितः यथा सामर्थ्य अपने शक्ति के अनुसार अनुवर्तित व्यवहार करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। कीट पिपलिकम अपि मतलब कीटे एवं चींटियों को भी सततम निरंतर आत्मवत अपने समान पश्चित मतलब देखना चाहिए। मतलब किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। सभी प्राणियों को अपने समान देखकर उनकी इज्जत करनी चाहिए। फिर है अर्चयेत देव गो विप्र दैव एक अर्चयेत देव गो विप्र वृद्ध वैद्य नृप अतिथीन विमुखान न अर्थिनः कुर्यात न अवमन्येत न आक्षेपेत। सो देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य,
राजा एवं अतिथि का सम्मान करना चाहिए। याचकों को निराश न लौटाए तथा उनका निरादर और तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। सो अवमाननीय मतलब उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आक्षेपित न आक्षेपित मतलब उनको रूखे वचन कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। किनको? देवता को, गाय को, विप्र मतलब ब्राह्मण को, वृद्ध को, वैद्य को, राजा एवं जो हमारे घर पर अतिथि आते हैं उनका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। फिर उपकार प्रधानः स्यात् अपकारपरे अपि अरौ संपत् विपुत्सः एकमनाः हेतौ ईर्ष्येत फलेन तु। क्या है? अहित करने वाले व्यक्तियों एवं शत्रुओं पर भी उपकार करना चाहिए। सुख दुख में सदैव एक समान रहना चाहिए, अर्थात सुख में न अत्यधिक आनंदित होना चाहिए और न ही दुख में अत्यधिक शोकाकुल होना चाहिए। फल में ईर्ष्या करने के स्थान पर हेतु में ईर्ष्या करनी चाहिए। मतलब हमें सभी पर उपकार, सभी की मदद करनी चाहिए, चाहे फिर हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, उसने हमारा कुछ खराब क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी हमें उस पर भी उपकार करना चाहिए। और सुख दुख में सदैव एक समान रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यदि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आनंदित रहना, बहुत ज़्यादा सुखी रहना, इतना भी आनंदित नहीं रहना चाहिए। और यदि कुछ बुरा भी अगर होता है तो इतना दुखी भी नहीं होना चाहिए। एक समान मॉडरेट हमें रहना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ हमारे मन के अनुसार नहीं होता है, तो उस पर गुस्सा करने के वजह वो क्यों हुआ है, क्यों हमारे मन के अनुरूप नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण सोचकर उससे गुस्सा करना चाहिए, ठीक है। फिर है काले हितम मितम ब्रूयात अविसंवादी पेशलम मितम पूर्वभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणा मृदः। मतलब समय पर समय के अनुकूल हितकारी, सत्य और अल्प और मधुर वचन बोलना चाहिए। और पूर्वभिभाषी मतलब पहले बोलना चाहिए। और जो सामने आते हैं उनसे प्रसन्नमुख और करुणामय होकर मृदु वचन बोलना चाहिए। सो अगर आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पहले बोलेंगा तब मैं बोलूँगा, मैं क्यों पहले बोलूँ, तो वैसा नहीं करना चाहिए। पूर्वभिभाषी होकर खुद से ही अच्छे तरीके से हमें पेश आना चाहिए। सो काले मतलब समय पर, हितम मतलब हित कर, मित मतलब अल्प थोड़ा, ब्रूयात अविसंवादी सत्य बोले मतलब जिससे संवाद न हो, मतलब जिससे वाद न हो, सॉरी संवाद नहीं वाद, जिससे वाद न हो ऐसा बोले। अविसंवादी मतलब सत्य बोले। पेशलम मतलब मधुर। पूर्वाभिभाषी मतलब पहले बोले, दूसरे की बोलने का वेट नहीं करना चाहिए, खुद बोलना चाहिए। सुमुख मतलब प्रसन्न मुख होकर। करुणा मृदु मतलब करुणामय और मृदु वचन बोलने चाहिए। फिर है न एकः सुखी न सर्वत्र विश्रबद्धः न च शंकितः न कंचिद आत्मनः शत्रु न आत्मनं कस्य चिद्रूपम। मतलब अकेले अकेले खुश नहीं रहना चाहिए। हमारी जो भी खुशियाँ है वो सबके साथ बांटकर खुश होना, वो सबके साथ बांटकर, तो अकेले ही खुश नहीं रहना चाहिए। हमारी जो भी खुशियाँ है वो सबके साथ बांटकर हमें खुश होना चाहिए, सभी मनुष्यों में। और हाँ, न सर्वत्र विश्रबद्ध, विश्रबद्ध मतलब विश्वास, सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हमारे आसपास मनुष्य उन सभी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हमारे आसपास मनुष्य हैं उन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। न जो शंकित, और सभी पे संदेह है, सभी पर डाउट भी नहीं लेना चाहिए। न कंचिद आत्मनः शत्रुन आत्मनम कस्याचित रूपम। मतलब किसी को भी अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए और न ही खुद को किसी का शत्रु समझना चाहिए। मतलब ये मेरा शत्रु है या मैं इसका शत्रु हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहिए और ख़ुद को भी किसी का शत्रु नहीं बनाना चाहिए। रिपु, रिपु मतलब शत्रु। प्रकाशयेन अपमानं न च निह स्नेहतां प्रभुः जनस्य आशयम् आलक्ष्य यो यथा परितुष्यति।
तो यदि कोई आपका अपमान करता है तो उसका या अपने स्वामी का, अपने राजा का अगर हमसे नाराज़ है तो उसकी निस्नेहता स्नेहिनता किसी के सामने भी वर्णन नहीं करना चाहिए। जनस्य आशयम आलक्ष्य यो यथा परितुष्यति, मतलब जो दूसरे को जनस्य मतलब दूसरे व्यक्ति का, आशय मतलब अभिप्राय, आलक्ष्य मतलब पूर्णतया समझकर, मतलब दूसरे व्यक्ति को क्या बात अच्छी लगती है, उसके साथ कैसा रहना चाहिए, उसे क्या पसंद है, उस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। उसे संतुष्ट किस बात से होती है उस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और जो ये करते दूसरों को प्रसन्न करने में जो लोग कुशल होते हैं, जो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें पसंद हो वैसे ही व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये मैं नेक्स्ट श्लोक का बता चुकी हूँ, मैं रिपीट करती हूँ। प्रकाशेन आत्मनम न च निह स्नेहताम प्रभु जनस्य आशयामा लक्ष्य यो यथा परितुष्यति, मतलब अगर कोई हमसे नाराज़ होता है या अगर हमारे स्वामी, हमारे राजा हमसे नाराज़ होते हैं तो उसका वर्णन हमें किसी के सामने नहीं करना चाहिए। जनस्य आशयमा आलक्ष्य यो अथा परितुष्यति, और दूसरे व्यक्ति को क्या पसंद है, उसको कैसा व्यवहार पसंद है, उसके अनुसार ही हमें उसके साथ उसका वैसा व्यवहार करना चाहिए। तम तथैव अनुवर्तते पराराधन पंडितः न पीड़येदि इंद्रियाणि न चैतन्याति लालयेत, और उस व्यक्ति को जो दूसरों के साथ कुशल, जो दूसरों के साथ प्रसन्न, जो दूसरों को प्रसन्न करने में कुशल होता है उसे क्या कहते हैं, पराराधन पंडित। ठीक है, फिर न पीड़येत इंद्रियाणि, इंद्रियों को मतलब जैसे हमारे आँख है, कान है, नाक है, इनको इंद्रियों को पीड़ा न पहुंचाने चाहिए और इनका अधिक लालन मतलब चाहिए।